सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए समस्त कर्तव्योगी साथियों का और निवेशकर्ता साथियों का इस विशेष एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। विशेष क्यों बताया है? क्योंकि एक वरिष्ठ होने के नाते अपने अन्य साथियों का हौसला अफजाई करना हमारा कर्तव्य है। ऐसे ही एक सहयोगी साथियों के रिक्वेस्ट पर हम लोग एक मीटिंग में शामिल हुए, जिसमें कई सारे वरिष्ठ जैसे पीके सिन्हा जी, सुब्रतो दादाजी और अविनाश श्रीवास्तव जी, ओम प्रकाश अरोरा जी, जगवीर जी और अन्य कई सारे वरिष्ठों के उस सभा में हमारा उपस्थिति हुआ। कुछ अन्य साथियों को भी सुना गया और काफ़ी महत्वपूर्ण बातचीत वरिष्ठों के द्वारा रखा गया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने साथियों तक इन सभी वरिष्ठों के अनुभव को ज़रूर शेयर किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इन लोगों की बातों को पहुंचाया जा सके। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो इन विषम परिस्थितियों में भी एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ रहे हैं और लोगों के बीच एक विश्वास, एक आशा, एक उम्मीद की किरण और ऐसे दिए को जला रहे हैं जो अविश्वास के अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है मंजिल की ओर। तो आइए लोगों को सुनते हैं। कुछ थोड़ा बहुत काट छांट के बाद में ये थोड़ा सा लंबा जरूर है, मगर फिर भी अपने साथियों तक जरूर इसको पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद। आइए। ये क्रियाकलाप चल रही है, जो ये मैटर आ रहा है सामने कि 86,000 करोड़ का भुगतान होगा, तो कंपनी को बुलाना पड़ेगा, कंपनी के साथ बैठ करके बात करना पड़ेगा कि इसका आपके पास क्या मैटर है, क्या इसका आपका विजन है, क्या आपका इसका रोड मैप है। तो उसके बाद से हो सकता है कि यह पूरा पैसा रिलीज करते हुए और इनको इनकी सहमति लेते हुए कोई न कोई हम लोग के ऐसा रास्ता बन जाएगा। और ये पूरी प्लानिंग के तहत हो रहा है। मैं कह रहा हूँ सीधे आदरणीय जगवीर सर से और पीके सिन्हा सर से कि ये पूरी प्लानिंग के तहत ये मैटर चल रहा है। और अब वो समय आ गया है कि जो हम लोगों का, अब मुझे तो ये अब थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, नहीं तो मेरे को तो लग रहा है कि ये 18 तारीख को घोषणा होने के बाद, जैसे वहां से घोषणा हुआ, सुप्रीम कोर्ट से आदेश, हमको तो लग रहा आवाज है कि एकदम रुक रुक के क्यों आता है? कि कहीं प्रॉब्लम तो है? जी आदरणीय सिन्हा सर, आपको वो सुनने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। आपकी आवाज तो अच्छी आ रही है, लेकिन आपको सुनने में आवाज इनकी बहुत बढ़िया आ रही है आदरणीय। कहना क्या? और आभार। और मैं स्वागत अभिनंदन करूंगा हमारे आदरणीय जगदीश प्रसाद जी सर का। हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्लीज वेलकम सर। राष्ट्रीय वर्कर संवाद मंच और तमाम आपका कोर कमेटी के साथी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं आदरणीय। और हमारे सुनू राजी सर, जी सर। पूरे 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 मंच की तरफ से जगदीश प्रसाद सर को दिल की गहराई से सादर सहारा प्रणाम करते हुए आदर और सम्मान के साथ मैं आपको मंच पे बुलाना चाहूंगा कि सर आप आएं और पूरे मंच को सर मार्गदर्शन दें। तो सर का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं मंच पे। आपका आगमन हुआ, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आप आइए, आपका हार्दिक स्वागत है सर। धन्यवाद। लंबा टाइम हो गया। जी आदरणीय, स्वागत सर। जी सर, सभी साथियों को इस पवित्र मंच से और आज के इस जन्माष्टमी के पर्व पर सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी ज़्यादा जन्मभूमि भी हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास में है। तो
मैं ब्रज की भूमि से भी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और काफी लंबा समय हो गया आपके बीच आए हुए। अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है। एक दिन रात को 8 बजे मैंने एक वीडियो डाला और बहुत ही एक तरीके से क्रोध में, और वो वीडियो मुख्यालय के किसी व्यक्ति ने देखा और मेरे पास फोन आया रात को 8:30-9 बजे के लगभग। तो मैंने उस वीडियो को डिलीट किया। तो इससे मुझे इस बात का पता चलता है कि हमारा जो भी एक्टिविटीज आपके सोशल मीडिया पर हो रहा हो या यूट्यूब पर हो रहा हो, निश्चित रूप से मुख्यालय से कोई न कोई व्यक्ति उसको जरूर देखता है। इसी वजह से सारी बातें, सारी चीजें हम लोग बेहद सीमित और अनुशासित तरीके से ये रखते हैं। और इसी वजह से मुझे कुछ आपत्ति लोगों ने किया कि आप कहीं पर मत जाइए, क्योंकि आपका जो यथार्थ का है वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो इस वजह से हम लोगों ने आपको थोड़ा सा मना किया था, मगर अविनाश जी के आग्रह पर थोड़ा सा बात रखा, तो बात करने का मौका आप लोगों से मिला। और आज का ये जो मीटिंग है, आप लोगों ने शायद कल सबको सूचित या सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आप लोगों ने जरूर बताया होगा। इस वजह से आपकी इस मीटिंग में कई सारे भस्मासुर भी जरूर जुड़े होंगे, जो हमारी बातों को या इस मंच की बातों को किसी और जगह पर पहुंचाने का काम जरूर करेंगे। लेकिन परवाह किसको है? अगर बात कोई भी हो, संस्था के हित में है, फेवर में है, तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर कहीं पर भी किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग कहने से डरते नहीं हैं, क्योंकि हमारे पीछे का जो ताकत है वो ताकत विश्वास का है, अपनी संस्था मारूगी संस्था के समर्पण का है। इस वजह से कभी भी कोई भी बात कहने से चूकते नहीं है। जो चीज हमारी संस्था के फेवर में होगा, जो बात हमारी संस्था के लायक होगा, उसको कहने में कहीं कोई परहेज नहीं करते। आज का जो बैठक है, ये समझ लीजिए कि बहुत महत्वपूर्ण आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि 300 लोग लगभग इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं। और मैंने अविनाश जी से बोला था कि आपकी इस बैठक को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड करके और बहुत सारे लोगों तक इस प्लेटफॉर्म की आवाज को वहां तक पहुंचाएंगे, क्योंकि मैं इस बात का दावा करता हूं कि 300 लोग, जो भी व्यक्ति हमारे साथ, आपके साथ जब भी मीटिंग होता है जुड़ते हैं, तो वो 300 लोग कभी भी मल्टीप्लाई सूचनाओं को नहीं करते। आप 300 लोग वो सारी सूचनाओं को ऑब्जर्व कर लेते हैं अपने पास ही और उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। तो इस मीटिंग का बहुत सारे लोगों को ज्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि जब तक किसी के विचारों को हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान नहीं करेंगे, तब तक वो सारी बातें या सारे विचार एक संकुचित दायरे में छूट जाते हैं, पैक हो जाते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि आप बहुत सारे लोग इस बात को शायद सोचते हैं कि हम लोग YouTube पर क्यों जाते हैं, वहां पर आप लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना लिया, उसको कमाई का जरिया बना लिया या धंधा बना लिया, इस तरीके की बातचीत बहुत सारे लोग सोचते हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि YouTube हमसे 10-20 हजार रुपए ले ले और हमारी बातों को, हमारी सूचनाओं को जो बिल्कुल जायज हों, वो हमारे लाखों लोगों तक और लाखों लाखों लोगों तक पहुंचा दें, तो हमको 10-20 हजार रुपए महीने में देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उद्देश्य वो नहीं है जिसको बहुत सारे लोग समझते हैं। उद्देश्य है कि जो भस्मासुर हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हाथ रखते हैं और नेगेटिव विचारों को उनके अंदर उड़ेल देते हैं, उन सारी चीजों को रोकने के लिए ही हम लोगों का ये इस दलदल में उतरने का कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया। मैं आपको फक्र कह सकते हो या एक
बढ़िया बात कह सकते हैं कि जिस प्लेटफॉर्म पर हम बात करते हैं, जिसके माध्यम से हमारी विचार संस्था की तमाम जानकारियां पहुंचती हैं, वो आज की डेट में प्रेजेंट टाइम पर संस्था के किसी भी कार्यकर्ता का सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसको आप यथार्थ के नाम से जानते हैं। 60,000 लोगों का सब्सक्राइबर और 1 लाख लोगों के लगभग 1 लाख से ज्यादा वहां पर देखने वाले लोग। तो जो बात आपके माध्यम से आज जो कही जाएगी, वो बात ऐसे बहुत सारे लोगों तक भी पहुंचेगी जो इस प्लेटफॉर्म पे वर्तमान में आज की डेट में नहीं जुड़े हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा एक रिक्वेस्ट यथार्थ को लेके था। एक वीडियो में 5 लाख से ज्यादा लोग उसको देख चुके हैं। यानी कि हम सोशल मीडिया पर, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से, अगर हम अपनी बातों को कहेंगे तो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। हम 200, 300, 500, 1000, 2000 लोगों के केवल दायरे में नहीं समेटना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा वर्कर जितना भी है, हमारा डिपॉजिटर जितना भी है, उसके पास तक ये सूचनाएं पहुंचे। और हमारे राजेंद्र शर्मा जी इस बात को कई सारे प्लेटफॉर्म पर इस बात को भी कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वायरल करिए। कोई भी व्यक्ति, जैसे 300 लोग इसमें जुड़े हुए हैं, 300 लोग भी उनकी बातों को शेयर नहीं करते होंगे। तमाम प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो नारायण जी हों, चाहे वो नीरज उप्रेती, क्या नाम है उनका, वो हों, और भी बहुत सारे सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग हैं, वो भी उनकी बातों को भी गिने चुने 10, 20, 50, 100 लोगों से ज्यादा उनका लोग नहीं देख पाते, ना ही उसको शेयर कर पाते हैं। अभी मैंने शायद 15 अगस्त को मॉर्निंग में एक पोस्ट डाला, जिसमें हमने कहा कि किस बात की आजादी भाई, 13 करोड़ लोग पीड़ित हैं, 13 लाख वर्कर बेरोजगार हैं, और हम आजादी की बात करते हैं। हम लोगों को आर्थिक रूप से बंधक बना रखा है, आर्थिक रूप से गुलाम बना रखा है। हम आजादी की बात करते हैं, तो हमारे लिए तो सही मायने में आजादी तब होगी ना कि ये 12 लाख लोगों को उनका रोजगार मिल जाए, उनके बंधन खुल जाए, 13 करोड़ डिपॉजिटरों को उनका पैसा मिल जाए, और पैसा सरकार को अपने पास से भी नहीं देना है कि उनको लगता हो कि हम अपनी जेब से दे रहे हैं। संस्था का पैसा 40,000 करोड़, 35,000 करोड़ वो दबा के बैठे हुए हैं, और हमारा आम जनमानस जो लाचार है दवा के लिए, पढ़ाई के लिए, अपनी बहन की शादी के लिए, अपनी बेटी की शादी के लिए, और वो कुंडली मार के बैठे हुए उस अमाउंट के ऊपर, तो किस बात की आजादी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो फेसबुक पर डाला हुआ पोस्ट आज शाम की 1:30 तक लगभग 40,000 लोगों तक पहुंचा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भी इस बात से सहमत है कि हम आर्थिक रूप से जब तक गुलाम रहेंगे, तब तक हम शायद आजादी की बात नहीं कर पाएंगे। और सही मायने में तभी आजादी सहारा के कार्यकर्ताओं को, सहारा के डिपॉजिटरों को है, जब तक उनके एक एक पैसे का भुगतान नहीं हो जाए, और जब तक हमारे कार्यकर्ताओं को रोजगार न मिल जाए। तो मैं यहाँ से आप लोगों से जरूर ये आग्रह करना चाहूंगा कि जितने भी कार्यकर्ता साथी हमारे साथ जुड़े हैं, या जो लोग जिनके संपर्क में हैं, जब भी कहीं पर भी आपको सहारा के फेवर की कोई बात मिले, पॉजिटिव चीजें मिले, तो आपको शेयर जरूर करिए, क्योंकि शेयर करने से कई सारी चीजें ओपन होती हैं, शायद आपको पता नहीं होगा। शेयर करने से उस जो भी बात है, जो भी विषय वस्तु है, वो एक तरीके से उसको बहुत बड़ा परिक्षेत्र मिल जाता है, वो कई सारी जगह पर रीच उनको मिलता है, और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में लोग, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, तभी करेगा जब आप उसको लाइक से करेंगे या शेयर करेंगे, तभी जाके आपका वो बात बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा। हम लोग खुश हो जाते हैं, 300 लोग, 400 लोग, 500 लोग का लाइक मिल गया या शेयर कर दिया। हमारी संख्या 400, 500, 1000, 2000 नहीं है भाई, हम करोड़ों में हैं, लाखों में हैं। जब तक आपकी आवाज उन सब जमाकर्ताओं तक, कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंचेगा कि हम आपकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, तो वो भी आपकी सपोर्ट में कहाँ आएंगे।
आंदोलन कर लो, आंदोलन कर लो। आंदोलन करने से क्या होगा? वो जो लोग आंदोलन करते हैं उनके संख्या भी तो 100-200 से ज्यादा नहीं होती है। वो पैसा लेके काम कर रहे हैं, फिर भी उनके यहाँ पे लोगों की संख्या नहीं है। मगर हम लोग अगर किसी बात को उठाएंगे तो वो लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। और यही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो इंफॉर्मेशन होता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे वो सेबी के माध्यम से जो भी आए, चाहे तमाम ये जो अफवाहों का दौर जो चलता है उसको कंडम करने की बात हो, तो ऐसी ऐसी बातें हैं जिसको हम लोग एक दूसरे के सहयोग करके ये कर सकते हैं। और इसमें छोटा ही सही मगर योगदान छोटे छोटे और भी बहुत सारे मंच चलते हैं, उनका भी है, बहुत सारे लोगों को पॉजिटिव करने का। तो धीरे धीरे हम लोग संगठित भी हो रहे हैं। धीरे धीरे जो विचारधारा लोगों का है वो भी बदल रहा है कि सारा के ऊपर अत्याचार हुआ है या सारा के इलीगल कार्यवाही हुआ है, इन सारी बातों को अब लोग धीरे धीरे समझने लगे हैं। हमको और आपको ऐसी थोड़ी सी प्लानिंग जरूर करना चाहिए कि ये आपका जो वीडियो है, जो मीटिंग है, इस पे तमाम ऐसे वक्ता लोग आते हैं। कभी कभी मैं बाहर से आता हूँ और मुझे मालूम पड़ता है कि मीटिंग चल रहा है, तो मैं किसी न किसी माध्यम से आप लोगों की बातों से जुड़ जरूर जाता हूँ। और ऐसे ऐसे वक्ता लोग इतनी बेहतरीन बातों को करते हैं, मगर वो केवल कहने के बाद में खत्म हो जाता है, उनका उपयोग नहीं हो पाता। उनका इस्तेमाल अगर हमारे और लाखों साथियों को अगर हो जाए तो उनकी भी मानसिकता बदलेगी। आपको मैं ये बताना जरूर चाहूंगा कि आत्मविश्वास हमारे पास किस वजह से है। हम अपनी बातों को इतनी बेबाक तरीके से क्यों रख पाते हैं, या जो भी वक्ता यहाँ पर आपके साथ में आते हैं वो अपनी बातों को इतनी मजबूत तरीके से क्यों रख पाते हैं। इसके पीछे के कारण को आपको जरूर समझना चाहिए। सबसे पहला तो उसका आधार है हमारी संस्था की जड़, मजबूती। और वो मजबूती ऐसे ही वैसे नहीं है, इसके पीछे के कई कारण हैं। इसके पीछे के कारण ये है, सबसे बड़ा कारण तो ये कि आज हिंदुस्तान में सहारा के अलावा किसी भी संस्थान के भुगतान की जिम्मेदारी सरकार ने नहीं ली। सरकार ने ये जिम्मेदारी सहारा की ही क्यों ली? इसके पीछे भी आप वो जो लोग बैठे हुए हैं ना मंत्रालय में, सहकारिता मंत्रालय हो, और वो तो चाणक्य बोला जाता है, वो तो नाप तोल के कहाँ नफा कहाँ नुकसान ये सारी चीजें नाप तोल के करते हैं। वो व्यक्ति जब चाहे भले अपेक्षित परिणाम नहीं मिला हो, लेकिन कहा तो है कि हम सारा इंडिया के पाई पाई का भुगतान करेंगे, चाहे भले ही पोर्टल से संपूर्ण भुगतान होने की संभावनाएं 0 हैं, लेकिन उस पोर्टल के माध्यम से आपके घरों के दरवाजे नॉक नहीं हो रहे हैं। सुबह सुबह शाम देर जब भी आप खाना खा रहे थे तभी कोई ना कोई व्यक्ति आपके पूछने के लिए आ रहा था, उस पर रोक लग गया और ये बहुत बड़ा आपको एक सहूलियत मिल गया। आज की डेट में किसी वर्कर के ऊपर, किसी ब्रांच के ऊपर वो लोड नहीं है, वो प्रेशर नहीं है, वो बदतमीजियां नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों? केवल उस पोर्टल की वजह से। और पोर्टल की जिम्मेदारी या पोर्टल खोलने की व्यवस्था वो किसके माध्यम से हुआ है? वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुआ। जिम्मेदारी चाहे वो भले ही न्यायमूर्ति, रिटायर्ड न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी जी कर रहे हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही कर रहे हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट सीधा सीधा इसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा हिंदुस्तान में आपको शायद याद होगा 98 में कितनी सारी कंपनियां भाग गई जब आरबीआई का डंडा पड़ा था। उसके बाद और इस बीच में कितनी सारी कंपनियां भाग गई। किसके बारे में राजनेता, किसके बारे में वो भस्मासुर, किसके बारे में वो चंदाखोर आके आप लोगों के बीच में आके कहते हैं कि हमने सहारा के अलावा इसका भी पेमेंट करा दिया। किसी का नहीं कराया और कराने की औकात भी नहीं है। सहारा इंडिया परिवार आर्थिक रूप से मजबूत है तो कूद कूद के मेढक की तरह से तमाम लोग आ जाते हैं सामने, मगर जिनके पास में असेट्स नहीं है, पूंजी नहीं है, उसके बारे में उनके दरवाजे पर जाकर कोई कहने वाला नहीं है। क्या सहारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ता हैं? क्या उनके पास में बुद्धि है? क्या जो लोग कंपनियां डूब गई उनके पास बुद्धि नहीं थी? वो जानते हैं कि अब उसका भुगतान नहीं होगा। आप ज्यादा दूर कहाँ जाते हैं, राजस्थान में बैठे हुए शायद ओम प्रकाश अरोड़ा जी
अलवर से उस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी राजस्थान से ही तो बूम बन के सारा के कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई थी। क्या हुआ उसका? उसका भी तो बहुत बड़ा वॉल्यूम था ना पेमेंट का। उसका पेमेंट कराने के लिए आंदोलनकारियों को किसी ने जहर दे दिया क्या? उसको उसकी बात करने के लिए उनके मुंह पर पट्टी बांध दी है क्या? नहीं, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर दाल गलेगी नहीं, हमारा धंधा होगा नहीं, हमको चंदा मिलेगा नहीं, तो हम बात क्यों करें इसके बारे में। और अभी शायद 11, 12, 13 तारीख में मैंने उनको चैलेंज भी दिया है इतने सारे लोगों को। वो ये कहते हैं कि वो क्या नाम है उनका, राजेंद्र शर्मा जी और कन्हई शाह जी, जगदीश प्रसाद जी, इनके माध्यम से जो बातें कही जाती हैं उसकी वजह से हम लोगों को सफलता नहीं मिल रहा है। अगर ये लोग भी हमारे साथ होते तो पेमेंट हो जाता। तो भाई एक बात बताओ, फल कहाँ से मिल रहा है? पेड़ से। और पेड़ की अगर जड़ी आप काट दोगे तो फल कहाँ से आएंगे? आसमान से निकल के। भुगतान कहाँ से होगा? संस्था की जड़ें काट रहे हो। हर एक जिम्मेदार व्यक्ति के पास जाकर उसके साथ बदतमीजियां कर रहे हैं। वो तो एक जवाबदेही के तौर पर आपके सामने आके अपनी बातों को रखने का प्रयास करता है और आप वहां पे जाकर बदतमीजियां करने की कोशिश करते हैं, तो कौन आपके साथ में खड़ा होगा? आप संस्था के लिए सरकार के अगेंस्ट में खड़े हो ना। न्यायपालिका के जो मूल मंत्र, जो मूल उद्देश्य है उसको याद दिलाने के लिए बात कहो ना। हम लोग भी साथ में होंगे, क्योंकि संस्था है तभी हम हैं, तभी आप हैं। संस्था नहीं है, न आप होंगे न हम होंगे। इसीलिए एक सीधा सीधा सा संदेश पहले भी दिया है, फिर दोबारा से देते हैं। संस्था के फेवर में जो व्यक्ति खड़ा होगा उसके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे ही नहीं, खून भी बहा देंगे। हमको अगर कोई कहे कि आप फांसी पर चढ़ जाओ, सबका भुगतान हो जाएगा, हम फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर हमसे कोई ये कहे कि भुगतान स्टाम्प पेपर पर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हम लोग करा देंगे, आप ये काम कर लीजिए, हम सोचेंगे भी नहीं क्या है। हमारा उद्देश्य क्या है कि हमारे जितने भी आम डिपॉजिटर हैं, छोटे छोटे डिपॉजिटर, एक कोई बूढ़ी माँ कुछ पैसे डाले, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, कल बुढ़ापे में काम आएगा, उसका नहीं हो रहा है काम। और ऐसे ही लोगों की सुविधा के लिए हम लोग आज की डेट में भी बहुत सारी हमारे सहयोगी कार्यकर्ता साथी पोर्टल के माध्यम से उनका भुगतान करा रहे हैं। हैदराबाद से बी सत्यनारायण जी के नेतृत्व में सुबह 5 बजे से मीटिंगें चलती हैं पोर्टल को लेकर, और शाम को देर शाम तक चलती हैं। कितना वो मेहनत कर रहे हैं? क्या उनके जो मेहनत जो कर रहे हैं उनका कोई उनको शुल्क मिल रहा है क्या? नहीं, कोई शुल्क नहीं मिल रहा है, लेकिन काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि किसी भी प्रकार से हमारे जमाकर्ताओं का भुगतान हो जाए, किसी भी प्रकार से हमारे सहरश्री जी के माथे पर लगा हुआ कलंक मिट जाए। इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के सहयोग, इस प्रकार के कदम बहुत सारे लोग उठाते हैं। मैं आपको अपनी बात अभी थोड़ी देर और मैं करूंगा, लेकिन उन बातों को करने से पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि मैं सर्वज्ञाता नहीं, मैं सब कुछ नहीं जानता, मैं सबसे ज्यादा सुपीरियर भी नहीं हूं, लेकिन संस्था का एक सच्चा सिपाही जरूर हो सकता हूं, जो संस्था की बातों को लेकर, हमारे कार्यकर्ताओं के जो भी सुझाव है उनको लेकर हम चलने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो व्यवस्था आज की डेट में आप जिस पे देख रहे हैं, वो भी कार्यकर्ताओं के सहयोग से बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है, और इन्हीं के माध्यम से हम सूचनाओं के आदान प्रदान को एक महत्व दे रहे हैं। आपसे मुलाकात हो रहा है, नहीं तो हमको कौन जानता है आप कहाँ और हम कहाँ। साथियों, अभी 18 तारीख को एक बहुत महत्वपूर्ण है, सुनवाई है। कोशिश तो होगा कि उसमें शामिल होकर आपके पास जो भी जानकारी वहां पे हो आपको रूबरू कराया जाए। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं आपसे जरूर कहूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है
क्या फैसला होता है क्या नहीं होता है इसके बारे में पूर्वाभास नहीं लगाया जा सकता है। हम कितना भी कुछ कर लें और उस दिन क्या कार्रवाई होगी क्या जवाबदेही होगी वो तो तभी मालूम पड़ पाएगा। इस बीच कोई भी सूचना किसी भी प्रकार की अफवाहों का अगर दौर चलता है तो संयम खोने की जरूरत नहीं है। आप अपने हिम्मत को बनाए रखने की जरूरत है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ सुनवाई से पहले, क्योंकि कोर्ट है, क्या मूड उसका बनता है क्या नहीं बनता है कोई नहीं कह सकता। हो सकता है कि उस दिन ये सहकारिता मंत्रालय हथियार डाल दे। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कहे कि भाई 2.5 साल हो गया 2 साल हो गया, आपने 5,000 करोड़ का पेमेंट 2 साल में करवाया, 1,08,000 लोगों का भुगतान पेंडिंग है अभी और आप 5,000 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, तो इसका मतलब आप 20 साल में पेमेंट कर पाएंगे। बहुत सारी बातचीत होना है उस दिन। और केवल सहकारिता मंत्रालय नहीं है उस दिन, सेबी भी है, ईडी भी है, सीबीआई भी है और तमाम सारे जो इससे संबंधित चीजें हैं वो हैं। तो जवाबदेही जो कुछ भी होगा उस दिन उसको सुनने के बाद समझने के बाद ही आपके बीच में कोई बातों को रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि तमाम चीजों को बिना समझे उसको मिर्च मसाला लगा के करने का काम कर देते हैं। हमारे बहुत सारे लोग मरीज हैं, हार्ट पेशेंट बन गए हैं, बीपी के शुगर के, तो केवल उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। इस वजह से बहुत सारी बातें सोच समझ के ही आप फॉरवर्ड करिए और शेयर करिए और जब आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए तभी करिएगा। मैं आपके बीच आज अपनी बातों को रखने के लिए इस वजह से और आया हूं कि जो जिम्मेदारी सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से मिला हुआ है पोर्टल के रूप में, वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, ये बात भी पक्का है। और पोर्टल के माध्यम से आपका संपूर्ण भुगतान नहीं होगा, ये बात भी एकदम 100% श्योरिटी के साथ है। सहारा इंडिया परिवार के माध्यम से भुगतान होगा, ये भी 100% श्योरिटी है, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। सहारा इंडिया परिवार का एडवाइज आज भी जहां पर फंड की उपलब्धता है वहां पर आज भी लोगों को मिल रहा है। आप रिसीविंग करिए, जो भी परसेंटेज के हिसाब से जो भुगतान की व्यवस्था है वो आज भी हो रहा है। पेमेंट नहीं रुका है भाई, या बाइंड अप नहीं हुआ है। सहारा इंडिया परिवार बाइंड अप कर दे कि भैया तुम खत्म करिए कहानी को, तो पेमेंट जिसका मेच्योरिटी नहीं हुआ है ना उसका भी कर दिए होते, लेकिन 31 मार्च तक का लिया है। 31 मार्च तक का भुगतान की जो जो बाउंडेशन है, जो उस बाउंडेशन के बाद में क्या होने वाला है ये भी सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा। जहां तक संभावनाएं जिस प्रकार का बनना है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आप इस बात को थोड़ा सा अन्यथा न लें। मैं अपने एक कैलकुलेशन के हिसाब से मैं आपके बीच में रख रहा हूं कि जो 2.5 साल 3 साल का जो पीरियड गया है उसमें कई सारी चीजें ऐसी महत्वपूर्ण हो गई हैं, उससे सहारा इंडिया परिवार का पक्ष एकदम बहुत तेजी के साथ मजबूत हुआ है। वो क्या चीजें हैं? सेबी ने कहा कि फर्जी है, निवेशक नहीं है। तो आज की डेट में 1,40 लाख के लगभग का रजिस्ट्रेशन आधार के माध्यम से हो गया। ये नंबर ऑफ आधार से रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा है। इसमें कई सारे लोगों का जो अकाउंट है वो मल्टीप्लाई अगर इसको 3 से भी अगर करिएगा तो आप 3-4 करोड़ अकाउंट का वहां पर आप पंचिंग करा चुके हो। तो आपका एक उद्देश्य पूरा हो गया। वो उद्देश्य क्या है? फर्जी वाला कलंक मिट गया। जवाब किसको देना है? सेबी को देना है। अब एक बात और हो गया इसी बीच में कि भुगतान हो रहा है 5,000 करोड़, 5,139 करोड़ का हो गया, जो 23 जुलाई तक की जो रिपोर्ट है उसके आधार पे। अब तो उसके बाद में तो और भी करोड़ों रुपए का पेमेंट जारी हो चुका है, यानी कि उनके पास 10-20-50 करोड़ रुपए ही बचे होंगे। बाकी का भी भुगतान काफी तेजी के साथ 10, 11, 12 तारीख में भी बहुत तेजी के साथ आया लोगों का। तो एक ये हो गया। तो सहारा के पास कहने के लिए क्या बात हो गया कि हमने 73,000 करोड़ रुपए का पेमेंट भी अपने काउंटर से किया है और विद इन हमको मिला 7 साल और हमने विद इन 1 ईयर के लगभग 73,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया।
एक ये आपको बात कहने का एक आधार मिल गया, फर्जी नहीं ये आधार मिल गया। पैसा आपने जो रख रखा है वो पैसा अगर संस्था के माध्यम से भुगतान हो जाए तो आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी। हम ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने के अंदर उसका भुगतान उसके दरवाजे पे पहुंच जाएगा, और क्या चाहिए। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण बैठक इस बीच में होगा। अगर उस दिन खुदा न खास्ता कोई जज साहब को कुछ हो नहीं जाए या कोई और तकनीकी प्रॉब्लम नहीं आ जाए तो 18 तारीख की जो हियरिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद जो एक सहारा सही वाला विवाद का जो मुद्दा है उसके भी समापन की एक टाइमर एक तरीके से सेट हो जाएगा कि वो भी जल्दी से जल्दी आपके बीच में आ जाएगा। क्या भैया समाधान क्या हुआ है या मध्यस्थता क्या हुआ है, क्या संस्था को क्या रिलीफ मिला है। ये बहुत सारी बातें आने वाले टाइम में जब भी सुप्रीम कोर्ट इन सारी बातों को लेकर बैठेगा तो आपको बहुत सारी बातें देखने को सुनने को मिलेगा। पर मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा 500 FIR हो गई, इधर मुख्यालय सीज कर दिया या कोई और प्रॉब्लम हो गई, कहीं कुछ हो गया, ये सब पैसे की कमी की वजह से हो रहा है। आज संस्था के पास लिक्विड मनी है लेकिन हमारी नहीं है, हमारे पास नहीं है। संस्था की है लेकिन उसके पास नहीं है, उसके ऊपर अधिकार नहीं है। संस्था का लाखों करोड़ रुपए का परिसंपत्तियां हैं लेकिन उसके पास नहीं है, उसका अधिकार नहीं है। यानी कि हमारा ही पैसा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कैसा कानून, कैसी व्यवस्था है। तो जब इन सारी चीजों को लेकर कोई बात हुआ है तो आने वाले समय में जब हम आपके बीच में उन सारी बातों को लेकर स्पष्ट जब हो जाएगा तो कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। और इसी वजह से तो मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि संस्था के ऊपर विश्वास करिए, क्योंकि संस्था अगर मैनेजमेंट ही तो खामोश है, संस्था तो किसी न किसी रूप में सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित है और भी कई सारी जगह पर उपस्थित है। मुख्यालय में भी आज प्रेजेंट टाइम पर भी काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो हो रहा है। आप का सवाल, आपका जो प्रॉब्लम वो भुगतान को लेकर है, और भुगतान की व्यवस्था होगी तभी जब फंड इनके हाथ में हो जाएगा, इनके पास जो बंदिशें हैं वो खत्म हो जाएंगी। क्या प्रॉब्लम रहेगी, आपका पूरा का पूरा समस्या का समाधान हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। मगर तब तक तो हम लोगों को ये जो अफवाहें आती हैं तुरंत हम लोग घबरा जाते हैं, तुरंत ऐसा लगता है कि मामला खत्म हो गया। सहारनीय परिवार है, खत्म नहीं हो सकता है। जड़ बरगद देखा है आपने, ऊपर दिखता है 10 फीट 20 फीट 30 फीट, मगर जमीन के नीचे जो है ना वो हजारों फीट उसका जड़ होता है। वही सहारनीय परिवार है। भले ही आपको दिखता हो कि पता नहीं क्या हो रहा है, मगर जड़ इसकी इतनी गहरी है कि उसको हिलाने वाला इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। सहारनीय परिवार के मुखिया हमेशा इस बात को कहते आए हैं और उन बातों को हमें हमेशा याद भी रखना होगा कि संस्था की जड़ इतनी मजबूत कि कोई माई का लाल इसको उखाड़ नहीं पाएगा। हिलेगा डुलेगा, पत्ते गिर जाएंगे, वो सारी कहानी में दोबारा दोहराना नहीं चाहता, मगर वो मजबूती का आधार है उसकी गहराई की जड़। हमारा विश्वास है, इसी वजह से हम लोग बोल पाते हैं। हमारा विश्वास है वो आधार जो सुप्रीम कोर्ट में रखा हुआ है, 6-7 लाख करोड़ रुपए की का प्रॉपर्टी का वो आधार, जिसको कोई मालिक नहीं है उसका, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में वो रखा हुआ है, पेमेंट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट के पास रखा हुआ है। यही तो आधार है आपका। जो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या आधार है? कोई नहीं। वो तो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे थे जिस टाइम पे उनके हाथ में पावर थी। अब ऑनलाइन की जगह पे ऑफलाइन कैसे हो गए? क्योंकि आधार उनका नहीं था। वो ऊपर से दिख रहे थे कि बड़ा वृक्ष हो रहा है, मगर उसकी जड़ें खोखली थी, या कह लीजिए है ही नहीं, उसका बेस ही नहीं था, नींव ही नहीं थी, तो भवन कैसे बन जाएगा? यहाँ पे तो पिलर बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि प्लीज आप थोड़ा सा जब तक सुप्रीम कोर्ट की ये कार्रवाइयां ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, चल रहा है, तब तक कुछ भी होता रहे, आप आस्था विश्वास संस्था के ऊपर बनाए रखिए।
धन्यवाद। आज का जो बातचीत हो गया, लगभग मुझे आधा पौना घंटा हो गया बात करते हुए, तो मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम जरूर दूंगा, क्योंकि और भी बहुत सारे साथी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं और अपनी बातों को बहुत खूबसूरती से रखते हैं। और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता पी के सिन्हा जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। और भी कई सारे हमारे वरिष्ठ शायद जुड़े होंगे, सुब्रतो जी, और भी वरिष्ठ जुड़े होंगे, उनको भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। तो अविनाश जी, अगर आपको और कुछ कहना हो, पूछना हो, तो बात कर लीजिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरे पास शब्द नहीं है सर आपके लिए। ये बात बिल्कुल ना कहा करें। तो सुनिए सुनिए सुनिए, घबराइए नहीं सर। ये हमारा सम्मान है सर, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं, और मैं कभी ओम प्रकाश कभी अरोड़ा नहीं सर, घबराता हूँ, मैं कभी घबराता नहीं हूँ। और यही जी जी वजह जान है रहा हूँ। कि 55 साल का एज है, मगर पूरी तरह से कोई बीमारी नहीं है, न बीपी न शुगर, क्योंकि मैं मस्त रहता हूँ। घबराने से काम नहीं चलेगा। नहीं 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 सर, मैं आपके एकदम बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। और मैं भी सर बिल्कुल आगे फ्रंट पे लीड करता हूँ मैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है सर। और मैं ओम प्रकाश अरोड़ा सर से मैं चाहूंगा, अगर सुब्रत दा मंच पर हो तो सर थोड़ा उनको देख लीजिए, बुलाने का कष्ट करिए, अगर सुब्रत दा हो तो। ओम प्रकाश अरोड़ा सर और जगदीश प्रसाद जी, मैं आपसे चाहूंगा निवेदन के साथ कि आज मंच पे रहिएगा। हो सकता है कि हमारे किसी साथी का सवाल होगा, तो सर आप जवाब दीजिएगा। आज हम लोग के लिए अपना आपका टाइम रहेगा सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज हम खाना वाना खा खो के बैठे हैं आप ही के लिए। बहुत जी बहुत सर, धन्यवाद बहुत सर। बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय जगदीश प्रसाद जी सर। निश्चित रूप से तमाम इस मंच के साथी और तमाम हिंदुस्तान के साथी आदरणीय हमेशा से आपके साथ रहे और हमेशा रहेंगे भी सही। तमाम साथी हमारे एक एक विवेकशील साथी हैं ये आदरणीय, जो इस समय बचे हुए हैं, शेष हैं, वाकई में विशेष हैं, ये कहने वाली बात नहीं आदरणीय है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और जरूर चाहूंगा कि मंच पर आप आदरणीय बने रहें। मंच को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा, हमारे बीच मैडम आ चुकी हैं, मुदिता पांडे मैम, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्लीज वेलकम मैम। अविनाश जी, इनका माइक आप खोलिए सर। जगवीर सर, मुझे होस्ट बनाइए सर। सुनूलाल जी, इनका माइक खोल दीजिए आप, मैडम का। थैंक जी यू सर, सारा प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद। स्वागत। आप हमको मौका दिए, इस मंच का धन्यवाद। और जितना धन्यवाद दें वो कम है। और हमारे आज सर आए हैं, उनका भी धन्यवाद। और कब से हम जुड़ने का प्रयास कर रहे थे, हाउसफुल हो गया। और ऐसे ही हाउसफुल होता रहे। और 300 बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जैसे कहते हैं ना कि जीवन दान देने का काम करते हैं। और क्या बताएं, क्या ग्लूकोज का, गर्मी में ग्लूकोज पीने का काम करते हैं, या खून कम हो जाता है, खून बढ़ जाता है, रगों में खून दौड़ जाता है, सच्चे सहारियन का, वो आप इस मंच में आप लोग वो काम कर रहे हैं। हम लोग विपरीत परिस्थिति में जो चल रहे थे, आज हमको लगता है कि विपरीत परिस्थिति स्थिति हमारी खत्म हो चुकी है। और सभी साथी लोग से कहेंगे कि और साथी लोगों को लेके आए इस मंच के माध्यम से। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जो आप लोग को जो हम लोग का ज्ञान आप लोग देते हैं, आप लोग सैल्यूट है। आप इस मंच पे हमको इन मैंने इनवाइट मैंने हमको बुला लेते हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम मैंने बहुत कुछ कहना चाहते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, सारा प्रणाम। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और बिल्कुल जो है, आप जीटीसी मंच पर बराबर जमाकर्ताओं की मदद कर पा रही हैं और तमाम साथियों की भी आप मदद कर पा रही हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मंच को आगे पहला बढ़ाते तो हुए आपके मंच के माध्यम से ही जुड़े, तो अभी जीटीसी मंच मिला।
और जीटीसी मंच मिला मैम, तब जी हमारे मैम। चंद्रप्रकाश सर हमको जोड़े और हमको आगे बढ़ाने वाले चंद्रप्रकाश सर हैं। और ऐसे ही उनको दिन रात चौगुना बढ़ाते रहें और आप लोग भी बढ़े। और हम लोग चाहते हैं कि 500 नहीं 1000 5000 सम्मानित जमाकर्ताओं का पैसा, जैसे 5000 करोड़ खत्म हो गया और 25,000 माने 20,000 करोड़ रुपया आ जाए और हम लोग पूरा नील कर दें, माने खत्म कर दें और लोगों को मजबूर होना पड़े कि ऑफिस खोल देना पड़े। जीटीसी मंच और हमारे राष्ट्रीय संवाद वर्कर मंच और हमारे ज्ञानदान जगदीश सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हमको सुने हैं आज हम अभी हम हमेशा मोबाइल में ही देखते हैं, लेकिन ग्रुप में जुड़ने का हमको पता ही नहीं कैसे जुड़ा जाता है सर। लेकिन हम कोई भेज देते हैं वीडियो तो हम सुन लेते हैं, लेकिन हमारी दिली इच्छा भी है कि सर के ग्रुप में हम जुड़ें। इसका मौका मिले तो आप लोग हमको सहयोग करवाइएगा कि हम भी जुड़ जाएं और ज्ञान कहीं से भी मिल जाए। ज्ञान तो मैंने हम लोग 10 में पढ़ते हैं तो 5 क्लास में ही बैठ जाए तो मैम और सर जो भी ज्ञान देंगे वो भी हम ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। एक उदाहरण के रूप में बोल रहे हैं सर, कोई भी ज्ञान कभी कम नहीं होता है। जब छोटे कार्यकर्ता हूँ या बड़े कार्यकर्ता हूँ, उनका सबका ज्ञान लेना चाहिए, छोटे से भी लेना चाहिए, बड़े से लेना चाहिए और सभी लोगों से एक दूसरे से सीखना चाहिए। थैंक यू सर। और आप लोगों की तो बात सैल्यूट। थैंक यू सर, हृदय से, वाकई में अंतरात्मा से बोल रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप आपको बात से लगता होगा कि हम बहुत बहुत खुश रहते हैं जब आप लोग से बात करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, सारा प्रणाम। जी मैम, सारा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और ये तमाम साथियों का सहयोग है मैम, सारियन साथियों का, जो हम सभी जो है मस्त रहते हैं। और जमाकर्ताओं की भी इसीलिए हम मदद कर पा रहे हैं कि हम खुश हैं। हमारे जमाकर्ताओं का भुगतान आता है तो मेरे तमाम साथियों को जितना सुकून मिलता है उतना जबरदस्त सुकून हमें भी मिलता है मैम। बहुत बहुत जी धन्यवाद, जी आभार आपका। जी जी, और थैंक यू मंच सर, को सारा आगे प्रणाम। बढ़ाते हुए हमारे कोर कमेटी के साथी आदरणीय तेजराम नामदेव सर हमारे बीच उपस्थित हैं। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, प्लीज वेलकम आदरणीय नामदेव सर, स्वागत सर। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है अरोरा सर? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया सर। बहुत बहुत दिल से आपको धन्यवाद, जो इस कनिष्ठ के लिए आपने इस मंच पर बात रखने के लिए पुकारा। सबसे पहले तो मैं आदरणीय हमारे जगदीश प्रसाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरह हमारे कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, उन्हीं का कई रूप में देखा जाए तो जगन्नाथपुरी में जगदीश स्वामी जी, तो हमारे जगदीश प्रसाद जी भी एक कृष्ण की तरह चारों तरफ से विष ही विष का घोल दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो शेष नाग के उस पर बैठकर और सीधे फुटबॉल लेकर ऊपर आते हैं और अपना स्वरूप दिखाते हैं। तो आज जितने भी सारियन साथी हैं उनके लिए एक कृष्ण के रूप में जो भी मोटिवेट बातें मिलती हैं या जो भी संस्था की जानकारी मिलती है, तो जो नकारात्मक लोग हमारे आसपास जो कहना चाहिए कि जहर की तरह उगलने का कार्य करते हैं और हमारे भोले वाले या थोड़ा सा कम ज्ञान रखने वाले संस्था के प्रति कार्यकर्ता कहीं ना कहीं डेमोराइज होते हैं या कहीं ना कहीं चिंतित होते हैं, तो उनके लिए फिर कहीं ना कहीं से एक उनका वीडियो आ जाता है तो सारियन साथी फिर ज्यों का त्यों अपने आप को संभाल लेता है कि नहीं, संस्था है, संस्था है। बहुत बहुत उनको दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ और इस मंच के माध्यम से आदरणीय पीके सिन्हा सर सभी को दिल से मैं सारा प्रणाम करता हूँ। और साथियों, जैसा कि बातें तो बहुत सी हमारे सर ने कर ही दी हैं, फिर भी आदरणीय मैं तो यही कहूँगा कि ये समझिए कि संस्था को हिलाया गया, डुलाया गया, लेकिन मिटाया नहीं जा सका, ना मिटाया जा सकता है। क्योंकि संस्था वो, जैसे कि मेरे अभी वरिष्ठतम वरिष्ठ साथी ने कहा, जगदीश सर ने, कि वो बरगद का पेड़ है कि शायद जो हमारे आतंकवादी जिनको मैंने सबने नाम दिया है, जो विरोधी है, कि वो शायद पूरी माटी खोदते खोदते चले जाएं तो जड़
को प्राप्त नहीं कर पाएंगे कि सार इंडिया परिवार की जड़ आखिर कहाँ है। ऊपर के पत्ते या छोटी मोटी डाली को जरूर थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस पेड़ की जड़ को खिला तो ठीक है, उस जड़ को ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि जड़ कहाँ तक गई है। तो साथियों, एक एक सारियन साथियों से ज़्यादा समय मैं नहीं लूंगा क्योंकि आज बहुत से वक्ता भी हैं, मैं तो बोलता ही रहता हूँ। तो सभी सारियन साथियों से यही कहूँगा कि अब वक्त आपका आ चुका है और अब ये शब्द निकाल देना चाहिए कि परेशानियां प्रतिकूल समय या विपरीत समय चल रहा है, नहीं, अब आप अनुकूल समय में आ गए हैं और अनुकूल समय की तरफ आप अग्रसर हैं। और प्रतिकूल शब्द को हटा दीजिए और विपरीत समझ उसको हटा दीजिए। केवल एक ही चीज याद रखिए, हमारी संस्था बाउंस बैक कर चुकी है, हमारी संस्था बाउंस बैक कर चुकी है। बस आने वाला कल आपको बेहतर बेहतर संस्था का स्वरूप दिखने जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मंच के एक एक सारियन साथियों को धन्यवाद देता हूँ और जन्माष्टमी की शुभकामना देता हूँ। और सभी सारियन से कहूंगा कि अरोरा सर से कुछ सीखिए। अरोरा सर कितने मस्त रहते हैं, एकदम पूरे बिल्कुल बिंदास रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अरोरा सर के लिए टेंशन नहीं है, लेकिन टेंशन चेहरे पे कहीं दिखती नहीं है उनकी, मुखाग्र पे बिल्कुल हंसते रहते हैं। लेकिन टेंशन देखे जाए तो हो सकता है कि हमसे ज्यादा टेंशन हो, लेकिन उसको कहीं प्रकट नहीं होने देते हैं। इसलिए हमें अरोरा सर से बहुत कुछ सीखने मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, सारा प्रणाम। सारा प्रणाम आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय नामदेव सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और मैं बिल्कुल आदरणीय मस्ती रहता हूँ, सब ईश्वर की कृपा है। ईश्वर मेरा दोस्त है और मेरे साथ हमेशा मौजूद रहता है। मेरी प्रसन्नता का राज यही है। और इसके अलावा तमाम साथी मुझे सारे इंडिया परिवार के जो मिले हैं, उससे मैं जबरदस्त ऊर्जावान हो चुका हूँ आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और हमारे बीच आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर वरिष्ठतम वरिष्ठ आदरणीय बिंदा प्रसाद गुप्ता सर मौजूद हैं। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, प्लीज वेलकम सर। स्वागत सर। आदरणीय आप को होस्ट हैं तो अपने आप माइक खोलिए। स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा सर और इस राष्ट्रीय संवाद मंच पर उपस्थित पूरे हिंदुस्तान भर के लगभग 289 कार्यकर्ता साथी। मैं बिंदा प्रसाद गुप्ता, प्रिंसिपल फील्ड मैनेजर, रीजनल कोऑर्डिनेटर, पूर्व ऊंचाहार रीजन, वर्तमान में रायबरेली रीजन, लखनऊ मंडल, पूर्व में प्रयागराज मंडल, आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सबको सादर सारा प्रणाम करता हूं। साथियों, आज बहुत ही पावन पर्व है जन्माष्टमी। आप सबको इस जन्माष्टमी की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। मां विंध्यवासिनी से प्रार्थना कि आप सबके कष्ट बहुत जल्द दूर हों और भोले बाबा आपके जीवन में जो जहर घुल गया है वो आपके जीवन से निकाल करके अपने कंठ में धारण कर ले और आपका जीवन पुनः मंगलमय हो जाए। इसी शुभकामना के साथ भगवान श्री कृष्ण के जीवन से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनका जन्म ही कारागार में हुआ है। आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है और पूरा देश उनके जन्म के उत्सव को मनाने के लिए बहुत मन से प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतिवर्ष हमको ये दिन देखने को मिलता है। सारा इंडिया परिवार के पिछले 47-48 सालों के सफर में ये पीछे के जो 10-12 वर्ष निकले हैं तो बहुत कठिन निकल गए हैं। और मैं तो पूज्य अभिभावक को फूल से नमन वंदन चरण वंदन करता हूं। बहुत अभिभावक हमारे दूरदृष्टा थे। समय समय पर वो अपने परिवार को शिक्षा दीक्षा भी देते थे और भविष्य के प्रति सचेष्ट भी रहते थे और अपने नींव को मजबूत करने के लिए हमेशा प्रेरणा देते रहते थे। आज जब मैं देखता हूं कि इन विपरीत परिस्थितियों में
जब कार्यकर्ता की आय 10 रुपए भी नहीं है और कार्यकर्ता जिस भावनात्मकता के साथ और समर्पण के साथ और इन्वॉल्वमेंट के साथ लगा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। और निश्चित रूप से ये सारी चीजें ही आपको जो है इस जो संघर्ष चल रहा है, जो विवाद है, उसमें आपको विजय दिलाएंगे। एक बात हर बार मंच पर दोहरा देता हूं, फिर दोहरा देता हूं, अगर आपको हारना होता तो आप बहुत पहले हार गए होते। ऐसा कोई बात बची नहीं है जो आपके हार के लिए काफी ना हो। उससे ज्यादा ओवर हो गया है, ओवर मतलब जो खतरे का बिंदु होता है उसको पार कर चुका है। हारना नहीं है आपको इस संघर्ष में, इसीलिए अब तक टिके हुए हैं। पिछली हियरिंग बहुत कम समय की हुई है, ज्यादा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ कहा भी नहीं गया है, चंद शब्द बोले गए हैं, उन्हीं में सारा सार छिपा हुआ है। जिन्होंने आपको इस संघर्ष में, विवाद में उलझाया है, वही आपको इस विवाद से निकालेंगे भी। उलझा तो दिया है, अब उनको स्वयं रास्ता नहीं मिल रहा है, लेकिन भगवान भोलेनाथ पर, गीता के उपदेश के प्रणेता जिनका आज जन्मदिन है, उन पर भरोसा रखिए। आज कानूनी रूप से हमारी बागडोर उनके हाथ में है, वो निर्णय करेंगे कि आगे क्या होगा। लेकिन उनकी, हमारी सबकी बागडोर किसी दूसरे के हाथ में है, और उस पर भरोसा रखिए और अपने कर्तव्य पर डटे रहिए। क्या होना है, कैसे होना है, कब होगा, क्यों होगा, किस तरीके से होगा, उसका क्या स्वरूप होगा, ये अभी किसी को पता नहीं है। चाहे मैं हूं, चाहे जो वरिष्ठ हो, और कुछ भी आकर के बोल दे, आभास सबको है कि कुछ अच्छा होगा, कुछ बेहतर होगा, और कुछ अच्छा होने की उम्मीद सब लोग उम्मीद लगाए हुए हैं, लेकिन उसका स्वरूप क्या होगा वो अभी किसी को पता नहीं। थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखिए, इंतजार करिए और भोले बाबा पर भरोसा बनाए रखिए। जो भी होगा सुंदर होगा, लेकिन उसमें भी अभी कुछ प्रतीक्षा के क्षण बाकी है। भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा है, यदा यदा इस धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। मतलब जब जब इस धरती पर पाप और अधर्म बढ़े तो उनके लिए प्रभु अवतार लेते हैं। ये उन्होंने स्वयं कह के गए हैं, और उनकी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती है। कभी कभी होता है कि बुरे के साथ अच्छे लोगों को भी, जौ के साथ घुन को भी पिसना पड़ता है, उसको भी तकलीफ मिलती है। और ये पिछले दृष्टांत में भी हमेशा हमको देखने को मिलता है कि सज्जनों को बहुत तकलीफ, साधु संतों तक तकलीफ उठानी पड़ती है दुष्ट प्रवृत्तियों के द्वारा। लेकिन जब उसकी अति हो जाती है, उसका घड़ा भर जाता है, तो फिर उसका रास्ता भी ऊपर वाली जो परम शक्ति है वही निकालती है। और उस पर हम सबको विश्वास बनाए रखना चाहिए। हमारे आपके हाथ में कुछ है नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपने रामचरितमानस में कहे गए हैं, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अब जस विधिनाथ। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि कर्म करना तो आपके अधिकार में है, लेकिन उसका परिणाम, उसका फल क्या होगा ये आपके अधिकार में नहीं है। तो हमको सिर्फ इस वक्त कुछ कर भी नहीं सकते हैं, सब कुछ बंद है, और जो भी कर रहे थे उस पर जो अस्थायी रोक लगी हुई है, और आपको करने के लिए भी कुछ नहीं है। लेकिन अपने जमाकर्ता का सहयोग, अपने कार्यकर्ता का सहयोग, और
अगर उनको कोई जानकारी का अभाव है तो उनको जानकारी दे करके उनको संबल बंधाने का काम हम कर सकते हैं, और अपनी जगह पर जहां जो जिस स्थिति परिस्थिति में है वहां पर डटा रहे। बस इसके अलावा हमारे हाथ में कुछ है नहीं। जो हर बार दोहराता हूं, आज बहुत दिनों बाद फिर आपके बीच में दोहरा देता हूं, परिस्थितियां लाख दलदल सही, पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। अगर हमारा हौसला टूटा, आज हमारे बहुत सारे साथी अब हमारे बीच में नहीं है। सबसे बड़ी बात, हमारे पूज्य अभिभावक इस लड़ाई में अपने जीवन की आहुति दे दी, बलिदान दे दिया, इसी सहारा इंडिया परिवार और कार्यकर्ता और जमाकर्ता के हित को देखते हुए। आज वो हम सबके बीच नहीं है। बहुत सारे कार्यकर्ता भी अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो भी हैं उनको अपने आंतरिक शक्ति को, अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत करते हुए, और मैं जो हमेशा एक बात दोहराता हूं कि ये टेस्ट मैच है, इसमें रन कम बने कोई दिक्कत नहीं, अपना विकेट बचाए रखिए। अगर हम इसमें सफल हो गए तो फिर जीत हमारी पक्की है, इसमें कोई दो राय नहीं, बशर्ते उस जीत को हम अपनी आंखों से देखने के लिए मौजूद रहें। बस समय हमने ज्यादा ले लिया है, इसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन मन में बात आ गई तो मैं रोक भी नहीं पाता हूं। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, सहारा प्रणाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सहारा प्रणाम आदरणीय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और यही जो है आपका आशीर्वाद है आदरणीय। आपकी तमाम बातों को सुनने के बाद हमारे तमाम सारियन साथी एकदम से ऊर्जावान हो जाते हैं आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, दिल से आभार आपका राष्ट्रीय वर्कर संवाद मंच करता है आदरणीय। और मंच को आगे बढ़ाते हुए हमारे जोधपुर से वरिष्ठ आदरणीय मोहम्मद असलम सर हमारे बीच उपस्थित हैं। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, प्लीज वेलकम आदरणीय असलम सर। स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद अरोड़ा सर, मंच के रचयिता पीके सिन्हा सर, जगवीर सर। सबसे पहले कल हमारा जो है इंडिपेंडेंस डे था, उसकी सभी मंच को बधाई देता हूँ। और आज जन्माष्टमी है, उसकी भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। और आज हमारे विशेष अतिथि जगदीश प्रसाद सर आए हैं। उन्होंने जो जो बातें कही है, शायद मेरा तरीका घुमा फिरा के थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन इन्हीं बातों पे मैं भी आप लोगों से बात करता रहता हूँ, क्योंकि शब्दों का चयन करने में थोड़ा कमजोर हूँ और उसकी वजह से चूक भी हो जाती होगी। लेकिन हकीकत है दोस्तों, आज की तारीख में जो भी ये बातें हो रही है या जो भी है, अभी माननीय न्यायालय के हाथ में गेंद है। हम चाह के भी अपनी चाहत प्रकट नहीं कर सकते, सिर्फ आस और उम्मीद कर सकते हैं, धैर्य रख सकते हैं। और यही कर रहे हैं हम सभी लोग। इन मीटिंगों के माध्यम से हम तमाम लोगों को अंदर ऊर्जा भरने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारा एक एक आदमी जो है सेल्फ डिपेंड खड़ा हो। और उसी सिलसिले में हम पूरे सप्ताह मीटिंगों के दौर में रहते हैं और अपने आप का मनोबल उच्च स्तर पर ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक से एक वक्ता जुड़ते हैं और कोई भी कम नहीं है, सब विशेष है। बाकी भीड़ तो बाहर बैठी है, रोडों पर, घरों में, होटलों में। उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ
चाह है तो आज अच्छा हो जाए, अभी अच्छा हो जाए, हम उसी तरीके का कारनामा करें। लेकिन नॉलेज की बात करें तो तर्क वितर्क करने लग जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हम संपूर्ण विश्वास के साथ में आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद है हम संस्था को हमेशा योगदान देते हुए आए हैं और योगदान देंगे भी, क्योंकि हमारा जब से जुड़े हमें या तो संपूर्ण नॉलेज नहीं है या फिर नॉलेज लेने की कोशिश नहीं की है कि कोई मालिक नहीं है, हम सब मालिक हैं। देखो कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा कि आज हमारे अभिभावक सब लोग हैं, लेकिन फिर भी हमारी संस्था धड़ाके से चल रही है। हमारे अभिभावक के रूप में जो भी कमेटी के लोग हैं, जो हम लोगों को रास्ता निकाल के दे रहे हैं और निकलेगा भी। रहा सवाल, किसी के बस की दवा नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर वो पेड़ हमारे अभिभावक लगा के गए हैं जिसको कोई हिला डुला सकता लेकिन गिरा नहीं सकता। आज हम उन पेड़ों की शाखाएं हैं और ऊपर वाले से दुआएं करते हैं बहुत जल्द हमारे हक में अच्छा रिजल्ट आए और हम उसी तरीके से मैदान में रहें। और हम आज भी मैदान में जा रहे हैं, आज भी हम संपर्क कर रहे हैं। और जिसको जो, यानी कि हम कहते हैं कि ये ग्राहक फलाने कार्यकर्ता का नहीं, ये सारा का ग्राहक है, हम बताएंगे आप हमारे पास आओ। तो कहने का मतलब ये है कि उनको संतुष्टि मिलती है। यही चीजें आगे बढ़ानी है दोस्तों। और ज्यादा तो क्या कहें, आज सारी बातें हमारे जगदीश प्रसाद जी ने अपनी मुखारबिन से जो जो बातें कही है, हमें उस पर विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। बाकी तो हम क्या कहें, इनसे हमें सीखने की आवश्यकता है और हम सीखने के लिए ही आते हैं यहाँ पे। हम इस समय अपने आप को वरिष्ठ भी मानते हैं और अपने आप को कनिष्ठ भी मानते हैं। कोई कम है ना कोई ज्यादा है, सब बराबर है। सारा इंडिया के अंदर हम लोगों ने एक अच्छा समय व्यतीत किया है, आप और हम सब उसके गवाह हैं। जो एडवाइस के भरोसे चलते थे वो आज उनके पतियारे नहीं है। 500 रुपए का चेक किसी को नहीं चाहिए, 50,000 का चेक सबको चाहिए। वो 500 रुपए पर आ गए ना, इसीलिए तो वो उन्होंने कहा ये क्या है। हमारे को तो लाखों रुपए की एडवाइस आती थी। तो समय बहुत बड़ा बलवान है दोस्तों। हमने किसी का गलत किया नहीं, हमारे साथ गलत होगा नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सारा प्रणाम। ओम सारा प्रकाश अरोड़ा प्रणाम सर। आदरणीय असलाम सर। ओम प्रकाश अरोड़ा सर सुब्रत दा मंच पर आ चुके हैं। जी सर, मैंने को होस्ट भी एक बार बना दिया था लेकिन उनका इशारा मेरे पास आया नहीं था, इसलिए मैंने उनको होस्ट से हटा दिया। हाँ, देख लीजिए, एक बार अगर चेक कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल दादा यदि उपस्थित हैं तो हैंडराइज भी करेंगे और मुझे संकेत भी देंगे। और मंच को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा हमारे कोर कमेटी के साथी आदरणीय आर्यन सर कहाँ गए, बिल्कुल राज आर्यन सर, हार्दिक स्वागत अभिनंदन, प्लीज वेलकम सर। प्रयागराज की पवित्र धरती से आदरणीय राज आर्यन सर, आप होस्ट हैं आदरणीय, अपना माइक स्वयं खोलते हुए आए। हार्दिक स्वागत सर। चलो सर का संकेत आ चुका है मेरे पास। हार्दिक स्वागत अभिनंदन, प्लीज वेलकम आदरणीय सुब्रत। स्वागत सर। सारा प्रणाम। स्वागत सारा प्रणाम सर, स्वागत सारा आदरणीय। प्रणाम।
ये ठीक है। मंच खत्म होने जा रहा है, सुन रहे थे, हर दिन अभी बोलना है। समय काफी आदरणीय है। ठीक है। सुब्रत दास, हमारे मुख्य अतिथि जगदीश प्रसाद जी जब आए थे तो सबसे पहले आप ही का नाम लिए थे। तो सर मैं चाहूंगा 2 शब्द सम्मान में आप जरूर रखिएगा जगदीश प्रसाद सर के लिए। ठीक ठीक। मंच पर आसीन मंच का रचयिता पीके सिन्हा सर, जगबीर सर, ओम प्रकाश अरोड़ा जी, तमाम मोहम्मद असलम सर, तमाम कोर कमेटी का सदस्य एवं उपस्थित वर्तमान में 246 पार्टिसिपेंट और आज का इस मीटिंग का मुख्य अतिथि आदरणीय जगदीश प्रसाद जी को सारा प्रणाम। और आदरणीय बिंदा प्रसाद सर जी भी है मंच पर। दादा ऐसा ना कहें, आप वरिष्ठ हैं, हम तो आपसे बहुत उम्र में छोटे हैं और नहीं नहीं मुख्य अतिथि नहीं है यहाँ पर, हर व्यक्ति मुख्य अतिथि है। सभी सही, ये तो एकदम आपका बड़प्पन। जितने लोग जुड़े हैं सारे के सारे गेस्ट हैं हमारे लिए। और सबसे बढ़िया तो हम इस प्लेटफॉर्म पर जो जिसने प्रोग्राम बनाया, जिसने इसको तैयार किया है, वो सबसे बड़ा गेस्ट है। उन्हीं की ठीक वजह से हम लोग और आप लोग बात कर पाते हैं। ठीक, सही बात। तो उपस्थित सभी को सारा प्रणाम। और आज एक पवित्र दिन, पवित्र कृष्ण जन्माष्टमी पर सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और ईश्वर से कामना करता हूं कि हम लोगों का जीवन मंगलमय हो। बताने लायक कुछ है नहीं, सब कुछ मंच पर डिस्कस हो चुका है। सिर्फ एक बात, एक पॉइंट पर हम आज फोकस करेंगे 5 मिनट के लिए। हम लोग टोटल कॉन्फिडेंट हैं कि सहारा इंडिया परिवार का बाउंस बैक होगा। हम लोग आने वाला कल काम करेंगे, बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। वर्तमान में दिया हुआ मैच भुगतान का सिस्टम परमानेंट नहीं है। ये शुरुआत है कि अतीत में अथॉरिटी के द्वारा बोला गया बात को असत्य प्रमाण करने के लिए पोर्टल लाया गया। और जो अनयूटिलाइज्ड मनी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही बोला गया, उस अनऑथराइज्ड मनी को जमाकर्ता तक पहुंचाने का एक सिलसिला शुरुआत हो, इसके लिए इस पोर्टल लाया गया। लेकिन सब कुछ में हम लोग इतना पॉजिटिव है, तो अभी से एक काम शुरू कर दे, प्रोमोटर री रिक्रूटमेंट वाला काम। इस पॉइंट पर आज थोड़ा 5 मिनट का चर्चा करेंगे। ये री रिक्रूटमेंट शब्द नया लग रहा है, ये क्या है ना? आज का डेट में नया कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? 9 जून पर मिलेगा, जहां एनआई खुला हुआ है। लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया, जहां पर कोई काम करने लायक कोई है ही नहीं, जहां पर सब कुछ में पाबंदियां है, वहां पर कैसे हम लोगों को प्रोमोटर मिलेगा? इसीलिए हम री रिक्रूटमेंट लगाए हैं बात, कि हम लोगों का अंडर में प्रोमोटर से जो जिस कैडर पर है, उससे एक कैडर नीचे वाला बहुत सारा कार्यकर्ता का लिस्ट मेरा घर में पड़ा हुआ है। उस लिस्ट को इस मीटिंग से निकलने के बाद बाहर करने का समय आ चुका है।
बाहर निकल के उस लिस्ट को, क्योंकि सेल्स लाइन का सबसे महत्वपूर्ण फर्स्ट स्टेप होता है लिस्ट बिल्डिंग। फ्रेश एक लिस्ट बनाएं, संपर्क करें, नजदीक हो तो घर पे जाकर संपर्क करें, पिता माता के सहित बैठकर बात करें। क्योंकि बहुत सारा प्रोमोटर्स नेगेटिव नहीं है, लेकिन सोच गए हैं कि सारा इंडिया परिवार खत्म हो चुका है। तो ये रिक्रूटमेंट का मतलब है वही पुराना प्रोमोटर्स के साथ कांटेक्ट में आकर हर प्रोमोटर का खुद का कम से कम एक खाते का भुगतान जरूर हो चुका होगा 31 मार्च 2023 तक का। उसका डिमांड करवाकर उसका भुगतान दिलवाने में सहायता करेंगे, तो उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि नहीं तो सारा इंडिया परिवार तो नाउ स्टिल अलाइव। खुद का भुगतान जब मिलेगा, उस प्रोमोटर के पास भी 20, 50, 100 जमा करता है जो अभी तक पोर्टल का नाम तक नहीं सुने हैं। उस व्यक्ति तक हम लोग पहुंच पाएंगे उस कार्यकर्ता के साथ, अगर उससे 10 to 20, 25% जमाकर्ता का भी भुगतान करवा सकेंगे, तो वो प्रोमोटर्स इन फ्यूचर मेरा बहुत काम आएगा। इसीलिए ये काम अभी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग कॉन्फिडेंट है कि हम लोग बाउंस बैक कर रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म को तो तैयार करके रखना पड़ेगा ना, क्योंकि संस्था द्वारा जो भी सिस्टम दिया जाएगा ये एकदम माइंड मेकअप कर लेना चाहिए। टोटल सिस्टम शुड बी डिजिटलाइजेशन। और ये डिजिटलाइजेशन में हम लोगों का प्रशिक्षक का काम कर रहा है आज का डेट में पोर्टल। ये पोर्टल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रशिक्षण देने के लिए ऑल ओवर इंडिया लेवल में सारे ग्रुप्स में पोर्टल से भुगतान कराने वाले का संख्या भी आज हजारों में है। तो लोगों का सहायता लेकर कांटेक्ट में जूनियर्स को लाकर हम लोग भविष्य में काम करने लायक एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनाकर अपने आप को सुदृढ़ करें, यही कामना करते हैं। और ज्यादा बातें नहीं, बाकी सब बात हो गया। लेट्स फिंगर क्रॉस फॉर 18th अगस्त। क्या होगा नहीं होगा वो अभी तक हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन आशा, विश्वास, भरोसा यही हम लोगों को 22 मार्च 2022 के बाद आज तक खींचते चले आए। तो इसको कायम रखकर बहुत कुछ अच्छा होगा, यही विश्वास के साथ पुनः सबको जन्माष्टमी का हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय सहारा, जियो सहारा, जुग जुग जियो सहारा, जुग जुग जियो सहारा। श्री जी सारा प्रणाम, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय सुब्रता। बिल्कुल आदरणीय, प्लेटफार्म हमें निश्चित रूप से तैयार करना होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और जितनी स्पीड से हम अपना प्लेटफार्म तैयार कर देंगे प्रमोटर्स का, उतनी जल्दी ही हम तमाम साथी भी
हमारी ब्रांचें भी जल्दी ही खड़ी हो पाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका इसके लिए। थैंक यू। और मंच को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच पहले भी हैंड राइज किया था चंदन सारा के नाम से, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्लीज वेलकम सर, आपको अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट गई है। सर हेलो सर, जी आवाज आ रफी रही है आदत, सर? बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। सर मंच पर उपस्थित सभी उच्च अधिकारी सहित प्लस कार्यकर्ता सहित प्लस कार्यकर्ता से स्टाफ सहित सभी लोगों को 15 अगस्त एवं जन्माष्टमी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। सर मैं रीजन कार्यालय गोंडा से हूँ, लखनऊ मंडल। सर कोई टेक्निकल वाला आदमी अगर हो सर तो मेरे साथ कोई संवाद करे, क्योंकि दिक्कत ये आ रही है कि अपने यहाँ से जो भी पेमेंट करवाया गया फर्स्ट या सेकंड 100% वो आया, लेकिन इस समय जो 50,000 का रूल था वो पेमेंट नहीं आ रहा है। और जो उससे एबव का मतलब मान लीजिए 1,92,000 सपोर्ट डेट 2 लाख मान लीजिए, उसमें तो 50,000 आना ही चाहिए, लेकिन वो रेट क्रॉस करके फिर पेमेंट मोड में वैसे पड़ा है। और जिसका भी हमने ऑनलाइन करवा दिया या कर दिया विश्वास के ऊपर, जैसे बहुत लोगों का आया 50, उनका भी 2 लाख से मतलब मान लीजिए 5 लाख से नीचे ही था, लेकिन अभी तक उनका पेमेंट नहीं आ रहा है। 6 से लेकर 8 महीने बीत रहे हैं। इसका कोई निदान है सर? क्या दिक्कतें हैं, क्या जी जी परेशानी है? आदरणीय, जी सर, जी सर। आदरणीय सुब्रता मौजूद है, आपकी बातों का जवाब अभी मिलेगा आदरणीय, आप सुनिए। इनकी बात सर 1 मिनट सर। सर अभी तक मतलब बहुत महान महान व्यक्तियों ने अपना अपना विचार रखा, कोई धार्मिक से, कोई अपने अपने विचार से, लेकिन सुरतर जी अभी जो बोला है मुझे बहुत अच्छी बात लगी है, क्योंकि इनका भी मैसेज आता है जब पोर्टल बंद होता है, जब ऑनलाइन होता है, जब काम शुरू होता है, उसमें भी अपने मुख्यालय द्वारा भी हस्तक्षेप किया जा रहा है। 600 साइट बंद हो रही है, VPN जो कंपनी के द्वारा दिया जाता था वो भी बंद है, फिर कोई डाट 45 या वो 40 क्लाइंट वो चल रहा है, प्राइवेट है। इस समय काफ़ी परेशानी, काफ़ी दिक्कतें आ रही है, जिससे मेंबर ऑप्शन दिया जा रहा है, मास्टर हटा दिया गया, बैलेंस चेक होता था वो भी नहीं हो रहा है। सपोर्ट सिस्टम में हमने एक अकाउंट का मेंबरशिप जानने का कोशिश किया, आज तक उसका रिप्लाई हो गया, 1.5 महीना हो गया, आया नहीं। निदान होने का जी या आदरणीय, कोई आप उपाय? सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल आप सुनिए सर, सुब्रता का सुनिए आप। जी आदरणीय। हमको कोस्ट से हटा दीजिए ना, इतना एडमिट एडमिट आ रहा है। चलो मैं हटा दूंगा, आप बात रखिए सर। हाँ, सारा प्रणाम सर जी। सर सारा प्रणाम सर। आपका मेन बात है कि 50,000 का ऊपर भुगतान विलम्ब हो रहा है। हाँ जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना पड़ेगा मास्टर और मेंबर को 50,000 के ऊपर का, अगर सही है हाँ जी। तो आप ना आपका हाथ में कुछ है ना किसी का हाथ में कुछ है, अंडर प्रोसेसिंग है। आपका 8 महीना है, किसी का 18 महीना से भी है। यस सर। क्योंकि यस। आप गौर कीजिएगा 18 जुलाई 2023 का अमित सर का 11 मिनट का स्पीच, छोटे निवेशकों को हम पहले भुगतान देंगे, फिर धीरे धीरे आगे राइट बढ़ेंगे। ठीक राइट है, राइट राइट राइट। तो 50,000 तक का भुगतान का तेजी लाया गया, इसीलिए 50,000 एंड अबव का भुगतान पर थोड़ा रुकावट आने लगा। इस बीच अगर किसी भी सम्मानित जमाकर्ता का भी आ भी गया तो वो 100% लक आ गया था। यस यस सर क्योंकि यस। यहाँ पर दो सिस्टम काम करता है। किसी का अगर बिलो 50,000 प्रिंसिपल अमाउंट है तो सिंगल बटन पर उस पर भुगतान हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। अगर किसी का अबाव 50,000 का पेमेंट है यानी 80,000, 50,000 देने का बाद भी 30,000 अगर पोर्टल का अपडेशन करने के बाद अपलिफ्टमेंट हो गया,
कि फास्ट पेमेंट मान लीजिए 1,25,000 हो गया, यानी फिर से 30,000 उनको देना पड़ेगा, तो 2 बार उसका ऊपर काम करना पड़ेगा। इसीलिए अबव 50,000 पर थोड़ा पाबंद माने रोक लगाया गया था। और एक बार मास्टर मेंबर फॉर्म को चेक कर लीजिए। और जो आप बोल रहे हैं कि मास्टर चेकिंग तो ग्रुप में डाल दीजिएगा, तो किसी ना किसी राजानियन जी है, अमित सेन सर है, चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा जी है, बहुत सारा और भी, एक कितना नाम बताए आप। पूरा जीटीसी मंच चल रहा है सर। तो आप हाँ, मैंने देखिए, हम पर्सनली बता रहे हैं, वो तो है ही है, मैंने कितना नाम बताऊं। तो आप सिर्फ अकाउंट नंबर डाल दीजिए, आपका मास्टर अपडेट है कि नहीं है, पीडीएफ का सहित आपको मिल जाएगा। ठीक। श्योर श्योर और सर। और 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 जो साइट्स बंद खुला बंद खुला, ये होता है क्या है, देखिएगा, अपडेट या रीलोड या लोड और रीलोड में अंतर होता है। लोड मतलब नहीं है, लोड करना पड़ेगा। रीलोड मतलब है गलत है, चेंज करना पड़ेगा। तो वहां पर रीलोड और लोड होने का बाद उस डेटा को ट्रांसफर करने के लिए बीच बीच में हो सकता है साइट को 2-3 दिन बंद किया जा सकता है। तो ये इट्स आवर इंटरनल सिस्टम। बीच बीच में देखिएगा आप, अगर टेक्निकली, हम तो टेक्निकल स्टाफ नहीं है, हम लोगों का फोर्टनाइट क्लोजिंग भी रुक जाता था फेम ट्री आने में देरी होने के वजह से। देखिएगा इंटरनल सिस्टम में बहुत सारा सिस्टम, उतना हमको जानकारी नहीं है, फिर भी जितना हम देखे हैं, मैंने आंखों देखा, मैंने आंख में और जो महसूस किए हैं, तो इस पर थोड़ा चिंता करने का कोई कारण नहीं है। ये सिस्टम दिया गया, जमाकर्ता का, सम्मानित जमाकर्ता का भुगतान सुचारू रूप से किया जाए, तो बस यही बात है, और ज्यादा इस पर कोई बात है नहीं। सर कोई दिक्कत नहीं, पोर्टल को जिसका लेकर कर टेंशन मत लीजिए, पोर्टल को एकदम आनंद होकर फ्री जी सर। माइंड से पोर्टल को एंजॉय कीजिए, यही मेरा रिक्वेस्ट है सभी से। ओके ओके, थैंक यू धन्यवाद। सर। लेकिन अभी आपने जो कहा जीटीसी माध्यम, जीटीसी से तो मैंने सब कुछ सीखा सर, हाँ, उसी ये के तो है माध्यम। ही। जी जी, काफी पेमेंट मतलब कह लीजिए अपने प्रक्षेत्र का कोई बंदा भी फर्स्ट हुए, अगर आधार से उसका नेम मैच है वो भी दिलवाया, अगर सेकंड में उसका आधार से नेम मैच नहीं, नोटरी लगवा के पेमेंट करवाया। लेकिन क्या है, दूसरे के बाद तीसरा हमें नहीं करना पड़ा। अब दुख के साथ ही इसलिए सूचित आपको आवेदन करना पड़ रहा है, क्योंकि आपने जो अभी बताया वो भी हमने समझ लिया। लेकिन मैं भी जो करता हूँ, अगर 5,000 का पेमेंट है, उसको मेंबर और मास्टर दोनों अपडेट करवा के ही मैं करता हूँ सर। ठीक ठीक है, देखा जाए, पोर्टल का कुछ अपडेशन जरूर आएगा। जी जी सर, बस धन्यवाद। उसी सर। और जी धन्यवाद सर। और जो सर अभी जो आज श्रीमान आदरणीय जगदीश प्रसाद यादव जी आए हैं, उनके माध्यम से मैं जुड़ा हूँ, क्योंकि ये यूट्यूब पे हैं, इनको पढ़ने में देखता हूँ, इनका अपडेट 1-2 दिन में आ जाता है। प्लस इनका अपडेट जो यूट्यूब चैनल है, उसको काफ़ी लोगों को हमने प्रयास किया देखने के लिए। उनसे क्या होता है, अभी जो सर ने ये बताया था, बीपी हाई शुगर सब कुछ सही रहता है। तो ऐसे काफ़ी कार्यकर्ता और जमाकर्ता हैं जो इनके वीडियो को देखकर काफ़ी तसल्ली और बीपी और शुगर से काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं सर। धन्यवाद। ओके ओके सर, थैंक यू। सादर सारा प्रणाम सर। सारा सारा प्रणाम आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो बिल्कुल जो है मस्ती के साथ पोर्टल पर जाइए, और आप जीटीसी मंच से जुड़े हुए हैं आदरणीय, मैं बताना चाहूंगा कि जीटीसी मंच से जुड़ने वाला कोई भी साथी 1% भी परेशान नहीं होता है, क्योंकि वो सुबह से रात तक इतनी जबरदस्त सेवाएं देते हैं तमाम हिंदुस्तान के साथियों को, जमाकर्ताओं को, यहाँ तक कि कंप्यूटर ऑपरेटरों को भी जो है वो सेवा देते हैं अपनी। तो जितना शुक्रिया अदा उनका किया जाए उतना ही कम है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका आदरणीय। और 2 मिनट देना चाहूंगा हमारे हरियाणा के आदरणीय देवीलाल सेवतिया सर को। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, प्लीज वेलकम सर। आवाज आ रही है सर?
प्रकाश जी। बिल्कुल 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 आदरणीय। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का ये शुभ अवसर दिया। आज ऐसे शुभ दिन पर जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में और ये मंच आपने चला रखा है और बड़े बड़े हमारे सीनियर वरिष्ठों का आशीर्वाद हमें मिला। सुब्रत जैसे हमारे सच्चाई में ये ऐसे दादा हैं हमारे हिंदुस्तान के, ऐसे परिवार के जो इन बच्चों को इतना प्यार और आशीर्वाद हर तरीके से इनकी दुख में सुख में हमेशा खड़े रहते हैं। ऐसे हमारे कितने वरिष्ठ हैं जिनकी बदौलत आज हम सब यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं। तो साथियों, ये सच्चाई है, चाहे वो जो भी मंच हो, जीटीसी मंच हो, ये हमारा जिसमें हम जुड़े हुए हैं, ये भी बहुत ही ऐतिहासिक मंच है। ये भी लगातार सालों से सेवा दे रहा है और जो मैं समझता हूँ जीटीसी से पहले का मंच है ये भी। और जो भी मंच है हमारे हिंदुस्तान का, इस सारा इंडिया परिवार के जो एक एक कार्यकर्ता और सम्मान जमाकर्ता का हौसला बढ़ाता है, जानकारी बढ़ाता है, हमारे लिए ये दिन रात 24 घंटे तत्पर रहता है। और ये जो संस्था की जो गैर हाजिरी है, आज वो हमारी हाजिरी में खड़ा रहता है। तो यही ये मंच है साथियों, इनका जितना भी प्रशंसा की जाए, जितना भी इनका धन्यवाद की जाए उतना कम है। और इनको चलाने वाले के लिए मैं ढेर सारी बधाई देता हूँ, जिन्होंने इतने रात दिन इन मंचों का जो टाइम निकाल कर पॉकेट से पैसा इन्वेस्ट करके और जो हमें हर जानकारी से रूबरू कराते हैं, इन वरिष्ठों का, इन मंच संचालकों का भी मैं दिल की अनंत गहराइयों से इनका भी बारंबार धन्यवाद करता हूँ। तो ऐसे हमारे सुब्रता जैसे हमारे जो इस हिंदुस्तान की जाने माने शख्सियत हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका आशीर्वाद लगातार मिलता रहता है, हम इसके कायल हैं। जब सर आते हैं तो हमें सुनने का इतना, क्योंकि इनकी बातों में एक एक बात इतनी इम्पोर्टेंट रहती है, एक एक शब्द मैं जो समझता हूँ इतना बेशकीमती रहता है। इनको सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार रहता है कि कब दादा का नंबर आए। और इतनी गहराई से इतनी जानकारी देते हैं सर हर चीज के बारे में। तो हम सब धन्यवाद करते हैं अपने वरिष्ठों का। और क्योंकि समय की भी गरिमा है, सुई अपनी चाल से चल रही है, तो मुझे लास्ट में बोलने का मौका दिया। और भी साथी जो समय है अरोड़ा जी के रिकॉर्ड में, उनको भी समय मिलेगा। तो मैं तो दिल की अनंत गहराइयों से इस पूरे दिल्ली जोन की तरफ से आप सभी का इस जन्माष्टमी के शुभ उपलक्ष्य में आपको ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ और सभी को सारा प्रणाम बोलता हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू, सारा प्रणाम। सारा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय देवीलाल जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। क्योंकि इस समय 10:37 हो चुके हैं, तो मैं चाहूंगा हमारे बीच आदरणीय जगदीश प्रसाद सर उपस्थित है, तो आज उनके द्वारा ही समापन की घोषणा भी की जाए। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, प्लीज वेलकम सर, आदरणीय जगदीश सर। ओम प्रकाश जी, अरोड़ा जी हमको बोला है क्या? जी सर, जी सर। नहीं तो ये समापन का कार्यक्रम तो आप अपने अविनाश जी को बुलाइए ना, वही कर दें, हमको भी उनको सुनने का मौका मिल जाएगा थोड़ा सा, और क्या। जी सर, जी सर, जी सर। हम तो अविनाश चंद्र श्रीवास्तव सर। आधा पौना घंटा बोले हैं, तो कम से कम उनको भी तो 2-4 मिनट बोलना चाहिए ना, हमको बुला के यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल आदरणीय, स्वागत सर, चुनूलाल जी सर। सर सादर सहारा प्रणाम सर। समापन हमारे जगदीश सर करते हैं और हमारा संबोधन हो सर, आज चुका है सर सर। मंदिर में आवाज ज्यादा हो रही है सर, उनका मैसेज मेरे पास आ गया आदरणीय। अच्छा अच्छा, तो सर मंच समापन तो मैं करता नहीं हूँ। और मैं सर आपका आभार प्रकट करता हूँ सर, आप मंच पे आए, आपका हार्दिक स्वागत। और बहुत अच्छे तरीके से सर आपने बात को रखा। आज पूरा मंच आपका आभारी है। और मैं यही इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ सर। सादर सहारा प्रणाम। और अगर जगबीर सर अगर आज मैंने हाय मंच पे तो है ही हैं,
अगर खाली नहीं है तो मैं ओम प्रकाश अरोड़ा सर से चाहूंगा मंच समापन करने की घोषणा करें। जी सर। आज का ये मीटिंग आपको कल देखने को मिलेगा। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ठीक, ओके, सारा प्रणाम सभी को। सारा प्रणाम सर, सारा प्रणाम। जी ओम प्रकाश सर। ओम प्रकाश सर। ओम प्रकाश सर।